हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। अब तक आपने अब्जॉर्प्शन के बारे में सुना होगा, जैसे कि मैं एक गुलाब जामुन ले लूँ और उसे अगर शुगर सिरप में डिप कर दूँ तो शुगर सिरप जो है वो गुलाब जामुन के अंदर तक फिल हो जाएगा, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पर एड्जॉर्प्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? किसी भी सॉलिड या लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑन टू देयर सरफेस। ये एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। दिस phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance by a solid or liquid on its surface resulting into higher concentration of the molecules on the surface is known as adsorption। अब एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? सिर्फ सरफेस पर ही क्यों रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ये भी जान लेते हैं। आप जानते हैं अभी तक आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम आपके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर जो फोर्सेस लगती हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ इनवर्ट फोर्सेस लगती हैं, समझ रहे हैं आप। जबकि अगर आप बल्क में कोई मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उस पर आपकी चारों तरफ से जो फोर्सेस लगेगी वो इक्वल फोर्सेस लगेगी। तो अब सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पर, उन पर सिर्फ इनवर्ट फोर्स लग रही है। उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि बाहर से वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर ले टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो गया आपका? अनइक्वल फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। क्लियर हो गई बात। अब एड्जॉर्बेंट क्या है, आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। पहली टर्म है एड्जॉर्बेट एंड सेकेंड इज एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट क्या होगा? जो मॉलिक्यूल आकर सरफेस पर स्टिक करेगा वो आपका एड्जॉर्बेट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये सरफेस है, सरफेस पे बाहर से जो मॉलिक्यूल आ रहा होगा ये मॉलिक्यूल आपका एड्जॉर्बेट कहलाएगा एंड जिस सरफेस पर वो स्टिक कर रहा होगा वो आपका एड्जॉर्बेंट होगा। ठीक है जी, चलिए अब आपको बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं, देखते हैं। Absorption, it is the process by which atoms, molecules और ions enters the bulk। ठीक है, बल्क तक एंटर कर जाते हैं, वो absorption है। Adsorption, the accumulation of molecular species at the surface not in the bulk। पिक्चर से आपको सब क्लियर हो रहा होगा। Second, it is a bulk phenomena and adsorption it is a surface phenomena। absorption जो है ये इंपॉर्टेंट है। absorption आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब होती है। एड्जॉर्प्शन, ये चीज़ आप पूरे चैप्टर में ध्यान रखेंगे। एड्जॉर्प्शन जो है आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट रिलीज होगी जब आपका बाहर से मॉलिक्यूल आकर सरफेस पर स्टिक करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सेम थ्रू आउट द मटीरियल। यूनिफॉर्मली आपकी एब्जॉर्प्शन होती है पूरे सरफेस पर। ठीक है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इन दिस कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट एंड दैट ऑफ द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट। सरफेस पर आपकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहती है मॉलिक्यूल्स की, बल्क में नहीं रहती, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टर्म जो आती है आपकी वो है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन आप अभी तक समझे कि बाहर से मॉलिक्यूल का आकर स्टिक करना, यह आपका एड्जॉर्प्शन हुआ। डिसॉर्प्शन क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स अगर दोबारा से यहाँ से बाहर निकल जाए, दैट इज़ डिसॉर्प्शन। रिमूवल, डिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सॉर्प्शन। SORPTION, सॉर्प्शन क्या डिफाइन करेंगे आप? इट इंक्लूड्स बोथ एड्जॉर्प्शन, जहाँ पर एड्जॉर्प्शन भी हो रही हो एंड अब्जॉर्प्शन भी हो रही हो, दोनों फिनोमिना जब साथ में हो रहे हो, दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। क्लियर हो गई बात। अब जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है आपकी एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है।
तो ये हम इसको डिटेल में पढ़ते पढ़ते इन दोनों के बारे में, इनके साथ में डिफरेंसेस भी क्लियर करते जाएंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर से आ रहे हैं सरफेस पर, वो आपका एक वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे आया तो इसने सरफेस के साथ एक वीक बॉन्ड बनाया। ठीक है, वीक बॉन्ड बनाने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है, सरफेस पर। एंड जो एनर्जी रिलीज़ होगी, मैंने बोला था कि एब्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज़ होगी वो कम होगी, क्योंकि जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज़ होगी, एंड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर पॉइंट्स देखते हैं, अभी आपको पिक्चर भी समझ आएगी ये कि मैंने फिजिकल एब्जॉर्प्शन इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया है एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इस तरीके से क्यों ड्रॉ हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स सी द पॉइंट्स। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो फोर्सेस होती हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स आकर स्टिक कर रहे हैं वो वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ लो। ठीक है, अबाउट 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल आपकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी। केमिकल एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें तो फोर्सेस ऑपरेटिंग आर केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर स्टिक करेगा केमिकल एब्जॉर्प्शन में वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा। एंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर हाई अबाउट 40 to 400 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर हो गई बात। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे दोबारा आ जाइए। थर्ड पॉइंट देखें, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। डिजॉर्प्शन कैन बी अकर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। रिवर्सिबल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि डिजॉर्प्शन ईजी है इसमें। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर स्टिक कर रहा है तो ये आसानी से दोबारा से यहाँ से निकल भी सकता है। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर एक बार बॉन्ड बन गया तो ये बॉन्ड यहाँ से डिजॉर्प्शन होना आपका इजी नहीं होगा। ठीक है, एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू रिमूव द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखेंगे पहले, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं दैट इज़ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, एंड अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हाई रहती है। फिफ्थ पॉइंट, it takes place at low temperature and decreases with increase in the temperature। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका लो टेम्परेचर पर होता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका डिजॉर्प्शन होने लग जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए, एब्जॉर्प्शन मैंने पहले ही कहा था कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहले ही हीट रिलीज़ हो रही है, एंड आप अगर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं बेचारे इतनी मेहनत से, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से टूटने लग जाएंगे, एंड टूटेंगे तो डिजॉर्प्शन होने लग जाएगा, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर आप देखें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर आपको पहले बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है पहले, फिर अगर आप ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ाने लग गए, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लग गया तो बेचारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स बड़ी मेहनत से बने हैं वो दोबारा टूटने लग जाएंगे और डिजॉर्प्शन होने लग जाएगा। तो फ़र्क ये है फिजिकल और केमिकल में कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिजॉर्प्शन होगा ही होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में शुरुआत में क्या होगा, पहले ये बढ़ेगा फिर ये डिक्रीज़ होने लगेगा। अभी आप आगे ग्राफ भी देखेंगे इसके डिटेल में। क्लियर हो रही है बात। तो टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में और केमिकल एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, it is not specific in nature, all gases absorbs on solids to the same extent। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है।
कोई भी गैस आपकी इक्वल अमाउंट में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, कोई भी गैस। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो हाईली डिपेंड करता है कि केमिकल बॉन्ड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों? फिजिकल एब्जॉर्प्शन आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑपरेटिंग है, और वॉन डेर वाल फोर्सेस जो है वो चार्ज पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल आएगा सरफेस की तरफ वो कुछ ना कुछ चार्ज लेकर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो ईजिली स्टिक कर सकता है सरफेस पर। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी अगर होगी तो ही केमिकल एब्जॉर्प्शन होगी, दैट इज़ इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात। 7th पॉइंट, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा आप एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ये सरफेस ज़्यादा होगा, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टिक कर सकते हैं सरफेस पर, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन भी आपका इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 8th जो है वो ये है कि इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। अब ये भी सिंपल सी बात है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पर क्यों बन सकती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, देखेंगे आप, क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने आयरन फिलिंग से अगर मैग्नेट को कवर कर दिया तो मैग्नेट की अट्रैक्टिंग पावर कम नहीं होती, वो और ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा कि आपके जो पार्टिकल्स आते हैं उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो चार्ज होने की वजह से वो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती जाती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं तो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल को सरफेस एरिया चाहिए, एक बॉन्ड बनाएगा, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर बन सकती है। फर्दर दूसरी आके यहाँ पे लेयर कैसे बनाएगा, सरफेस एरिया चाहिए उसे टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये यहाँ पर आपको अगर क्लियर हो गया तो आगे चीज़ें समझना ईजी होगी। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे के लेक्चर में फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।